नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज के साथ। हैदराबाद से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। नवनीत राणा के बयान के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार आया है। छोटे को छोड़ दूं क्या, ये पलटवार किया है। छोटे को संभाल नहीं पाओगे, असदुद्दीन ओवैसी ने यह बड़ा बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। वो एमपी साहिबा जो महाराष्ट्र से आके छोटे छोटे, अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं जरा आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे छोटे, तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको। तोप है वो, बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है। किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। बोल दूं कल से शुरू करो बैटिंग। अभी खाली उन्होंने टाइमिंग कर रहे, सिंगल ले रहे, 1 2 3 कर रहे। अगर शुरू हो गए T20 का तो फिर तुम्हारा भी T20 फिर कैसा होगा देखो। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। हाँ, अरे आप बताइए, आप 15 सेकंड का थे इनको। 15 सेकंड मुर्गी का बच्चा हूं मैं। हाँ, 15 सेकंड का थे। बोलो ना कहां पे आना आता हूं मैं। तुम्हारे पप्पा से पूछो, दिल्ली वाले पप्पा से पूछ के बताओ मेरे को। तुम्हारे घर पे आऊं, तुम्हारे ऑफिस पे आऊं, कहां पे आऊं बताओ। 15 सेकंड ये कर देंगे। अरे क्या मुल्क है ये, क्या है यहां पर? कोई कानून नहीं है भारत में। पुलिस क्या वो आईपीसी का नहीं है? कोई भी आ रहा बोल के जा रहा। तो वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी का ये बयान क्यों आया, इसके पीछे की वजह क्या है, चलिए आपको वो भी सुना बातें। वो छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को जिस दिन हम मंच पे आ गए। वो एमपी साहिबा जो महाराष्ट्र से आके छोटे छोटे, अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं जरा आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी केजे श्रीवत्सन जुड़ चुके हैं सीधे लाइव। उनके साथ माधवी लता भी जुड़ी हुई हैं। केजे, लेकिन सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये चुनाव कुल मिलाकर अगर हैदराबाद की सियासी गलियारी को समझे तो ध्रुवीकरण हो चुका है। एक तरफ आप देखते हैं नवनीत राणा का वो पुराना बयान, उसके बाद से अब राजनीति होने लगी है और असदुद्दीन ओवैसी ने तो सीधे तौर पर अब धमकी दे डाली है। और छोटे को लेकर आप समझ रहे हैं कि कितनी राजनीति में एकदम कह सकते हैं आपकी धमकी भरा अब बयान दिया जाने लगा है। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा ही कुछ हैदराबाद की फिजाओं में भी बात चल रही है, जिसको लेकर काफी लोग नाराज भी हैं। माधवी लता हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये पूरा मामला इन्हीं से जुड़ा है। एक 2 दिन पहले जो बयान आया था उसके बाद ओवैसी साहब का एक बयान आया कि मेरे छोटे को मत छेड़ो, वो शेर है, बाहर निकलेगा तो कुछ भी कर सकता है।
वही तो डर है, वो पागल शेर है, बाहर निकले तो कुछ भी कर सकता है। एक शेर को का काम मेरे हिसाब से, क्योंकि लोग मुझे भी शेर नहीं कहते हैं, और मेरा काम है, मेरा सियासत मेरे लोगों को बचाना, उनके ऊपर गिरकर उनको मार के खाना नहीं है। शेर अपना जंगल को बचा लेता है, यहाँ तो शेर कुछ जंगल के लोगों को खा ले रहा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो मेरे छोटे को मैं ही समझा सकता हूँ और मैंने ही समझा के बैठा रखा है, चुपचाप बैठा रखा है। क्यों, क्या कोई मेहरबानी कर रहे हैं लोगों के ऊपर? मेहरबानी कर रहे क्या लोगों के? जिन लोगों के वजह से हम जीतते हैं, जिन लोगों के वजह से हम जीतते हैं, उनके ऊपर एक शेर ना गिर कर खा ले, इसके लिए हम चुप पिटाते हैं। ये बात कहना चाह रहे कोई? ये कहना चाह रहा कोई? भैया मैं आपको एक बात बताती हूँ, जिस दिन सारे आवाम ने तय कर लेंगे ना जिस प्रकार के अन्याय उन पे हो रहा है, तो कोई शेर नहीं, शेर का बाप भी उनका सामना नहीं कर पाएगा। इस वक्त तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस में जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं और पूरे शहर को देखने की कोशिश करी, स्पेशली ओल्ड सिटी को। लेकिन जो नवनीत राणा का बयान था उसको लेकर उन्हें आपत्ति कि ऐसे कैसे बयान दे सकते हैं आपके स्टार प्रचारक आकर? जी, अभी एक ऐसा है ना भैया, जिस कांच से जिससे आप देख रहे हो उससे समझ में आ जाएगा। नवनीत जी का कहना ये था, भैया आप तो 15 मिनट पूछ रहे थे पुलिस हटा के लोगों को कत्ल करने के लिए, मारने के लिए, इसका मतलब ये था हमारे लिए 15 सेकंड दे दीजिए नौजवानों को वोट देने के लिए, ताकि एक वोट देश को बदल सकता है। क्योंकि वोट डालने के लिए आपको 15 सेकंड लगते हैं, 15 मिनट देश को शमशान बनाने के लिए एक कह रहे थे, और नवनीत जी एक औरत के नाते कह रही थी 15 सेकंड ले लो, हमारे नौजवान आएंगे, वोट डालेंगे, देश को विकसित भारत की तरफ लेके जाएंगे। अभी जैसी विचार वैसी सोच भैया, आप अच्छे तरह से सोचना चाहते हैं तो अच्छा समझ में आएगा। आपने बोला हैदराबाद को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, इसको भाग्यनगर ही बना के रखेंगे। भैया इसीलिए क्योंकि आज अगर आप पाकिस्तान की सच्चाई समझ लेंगे तो वहाँ पे इतनी गरीबी है, इतनी बेरोजगारी है कि वहाँ पर बहुत सारे लड़कियां ऐसे रो रही हैं जिनकी कोई फ्यूचर। तो आप सुन रहे थे बीजेपी प्रत्याशी माधवीलता को, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि अगर वो शेर हैं तो मैं भी शेर नहीं। और तो कुल मिलाकर हैदराबाद की सियासत को समझा जाए तो लगातार आप देख रहे हैं कि वॉर पलटवार का दौर जारी है, और नवनीत राणा के बयान के बाद से सियासत चरम पर पहुंच चुकी है। असुद्दीन ओवैसी लगातार आपको बता दें कि हमला कर रहे हैं, और आप एक्सक्लूसिव सुन रहे थे माधवीलता को, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए जनता अब समझ चुकी है कि क्या करना है। और लगातार माधवीलता भी आप देखते हैं कि सुर्खियों में रहती हैं, और वो भी लगातार अटैकिंग मूड में रहती है। तो हैदराबाद की बात की जाए तो इस बार सियासत वाकई गर्मा चुकी है और लगातार बयानों के तीर निकल रहे हैं।